Hello everyone. Today in this video we will start exercise 4.4 of class 10th NCERT Maths. So here is the first question of this exercise. Find the nature of the roots and if real roots exist find them. ओके आपको चेक करना है नेचर ऑफ रूट्स एंड अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं सो यू हैव टू फाइंड देम. अब इसका क्या मतलब है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है. इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको बताया था किस तरह से नेचर ऑफ द रूट को आप सोल्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं नेचर ऑफ द रूट्स का. रियल रूट्स क्या होंगी, आपको डिस्क्रिमिनेंट बताया गया था. डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया था जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है. आपके पास एक जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो जनरल फॉर्म आपके पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ओके इसकी हेल्प से अब जब ये आपके पास इक्वेशन होती है तो आप क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी यहाँ पर ये है, इस बी का स्क्वायर करते हैं माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. सो आपके पास कुछ आंसर आता है, ठीक है. अगर जो आपके पास आंसर आया है इफ योर डी इज ग्रेटर देन 0, हो सकता है आपका डी, यहाँ पर हम तीन कंडीशन लेके चलते हैं. एक तो डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, एक डी इक्वल्स टू 0 हो सकता है और एक आपका डी लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है. ये तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं. जो यहाँ पर बी डी की वैल्यू होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी, वो आपकी या तो ग्रेटर देन 0 होगी या 0 के बराबर होगी या फिर 0 से कम होगी. यही तीन सिचुएशंस हो सकती हैं. सो यहाँ पर अब देखिए अगर ग्रेटर देन 0 होंगी तो यहाँ पर आपकी रियल रूट्स जो होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है. अगर इक्वल टू 0 होगी तो भी यहाँ पर आपकी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगी. अगर लेस देन 0 होगी तब आपकी रियल रूट्स एग्जिस्ट यहाँ नहीं करेंगी, ठीक है. नेगेटिव अगर वैल्यू आ जाती है डी की तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती. अगर इक्वल टू 0 है तो भी एग्जिस्ट करेगी, ग्रेटर देन 0 है तब भी एग्जिस्ट करेगी. एंड अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके पास जो दो रियल रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं. कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है, दोनों अलग अलग वैल्यूज आती हैं. और इस केस में अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो इक्वल रूट्स आपके पास आती हैं. एक्स की दो वैल्यूज होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद. सो वो जो दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है तो दोनों ही वैल्यूज अलग होगी. अगर एक एक्स की वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू 2 नहीं होगी, कुछ और होगी. लेकिन अगर डी आपका 0 है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो आपके पास यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स होती है. अब जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है सो आपको यहाँ पर बताना है नेचर कैसा है रूट्स का. अगर रूट्स एग्जिस्ट करती है तो उन्हें फाइंड आउट करो. अब आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब आपको नेचर पता लगाना है तो सबसे पहले आपको डी निकालना होगा. डी आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. हेयर बी इज माइनस 3, सो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 5. सो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 40, सो दैट विल बी माइनस 31. अब यहाँ पर डी की वैल्यू आपके पास माइनस 31 आ गई है. अब डी की वैल्यू लेस देन 0 आई है तो यहाँ पर आपकी जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी. सो यू विल राइट बिकॉज डी इज लेस देन 0 therefore roots do not exist and no real रूट्स. ना ही कोई रियल रूट होगी, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती तो रियल रूट्स होंगी ही नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से है. अब देखिए इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट आपको गिवन है वहां पर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन में जिस तरह से हमारे पास आया कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप इसको सोल्व ही नहीं कर सकते. बिकॉज आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आएंगी ही नहीं, इसलिए यहीं पर ये क्वेश्चन स्टॉप हो गया. बट इसको अगर हम चेक करें, अगर यहाँ पर डी आपका ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ जाएगा फिर हम सॉल्व भी करेंगे. किस तरह से सोल्व होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप डी निकाल लीजिए. डी इज बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. बी इज माइनस 4 अंडर रूट 3 आपको गिवन है, इसका आप स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए इज 3 ए सी इज 4. सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा. 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 16 इंटू 3 विल बी 48. माइनस इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी आपके पास हो गया 48. सो प्लस 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर बिकॉज डी इक्वल्स टू 0 है, डी आपके पास 0 के इक्वल आ गया है, देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पर आपकी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं. देयरफॉर रूट एग्जिस्ट्स
रूट एग्जिस्ट एंड कैसी रूट्स होंगी, डी इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स विल बी देयर। सो आपके पास कैसी रूट्स होंगी, इक्वल रूट्स आपके पास होंगी, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स आपके पास होंगे। अब इन्हें सॉल्व करना है बिकॉज एग्जिस्ट करती हैं, तो सॉल्व किस तरह करेंगे, देखिए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड ऑल्सो विद द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. So in this question x will be equal to minus b is minus 4 under the root 3 plus minus under root d is 0 divided by 2 into a is 3. So आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4 under the root 3 plus minus 0 by 6. सो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 0 तो कुछ नहीं है, 0 तो हट जाएगा, सो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4 अंडर द रूट 3 बाई 6 और x विल बी इक्वल्स टू, x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। अब x की देखिए दो वैल्यूज यहाँ पर आप लेंगे, यहाँ पर दो वैल्यूज आपकी होंगी x की, किस तरह से, क्योंकि इक्वल रूट्स है, आप इसको ऐसे ही कीजिए, एक बार आप 4 अंडर द रूट 3 प्लस 0 बाई 6 एक वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक बार आप वैल्यू कंसीडर करेंगे 4 अंडर द रूट माइनस 0 बाई 6। सो आपके पास ये x की वैल्यूज रहेंगी, प्लस 0 करेंगे तब भी 4 अंडर द रूट 3 बाई 6 और यहाँ पर भी 4 अंडर द रूट 3 बाई 6। अब ये देखिए x की दोनों वैल्यूज आपके पास सेम आई हैं, यहाँ पर x की दोनों वैल्यूज आपके पास सेम आई हैं, इसीलिए ये इक्वल रूट्स यहाँ पर थी, तभी ये दोनों वैल्यूज सेम आई हैं आपके पास। होप इट इज क्लियर टू यू। सो हियर इज पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी सबसे पहले आप चेक करेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। सो आप डी कैलकुलेट करेंगे, डी विल बी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी इज माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सो 36 माइनस 24, देन यू विल गेट 12। ओके, आपके पास 12 आया, बिकॉज 12 यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर आपके यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, रूट्स एग्जिस्ट। एंड कैसी रूट्स होंगी, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है, सो आपके पास कैसी रूट्स होंगी, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों ही आपके पास अलग होंगी। अब आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको सोल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, so minus b will be minus 6 plus minus root 12 by 2 into 2, so 6 plus minus रूट 12 आपके पास कितना होगा, 2 अंडर द रूट 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 12 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर आप एक्स की दो वैल्यूज यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एक बार 6 प्लस 2 अंडर द रूट 3 बाय 4 बिकॉज प्लस माइनस है, और एक बार आप क्या कंसीडर करेंगे एक्स की वैल्यू 6 माइनस 2 अंडर द रूट 3 बाय 4। अब यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हैं, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, सो दैट विल बी 3 अंडर द रूट 3 अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 4 हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3 प्लस रूट 3 बाय 2 एंड हेयर 3 माइनस रूट 3 बाय 2। सो आपके पास x की दो वैल्यूज आई और दोनों ही वैल्यूज अलग हैं, दैट्स वाई डिस्टिंक्ट रूट्स ये बोले गए हैं। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे हैव इक्वल रूट्स। देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू k की आपको बतानी है ताकि ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रियल रूट्स जो हों वो इक्वल हों, ठीक है। अब इक्वल रूट्स का केस कब हो सकता है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। सो आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे, सो दैट आपके पास k की ऐसी ही वैल्यूज आए जो आप इसमें डालें और आपके पास कैसी रूट्स आएंगी, इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे हम इन्हें, बिकॉज आपको इक्वल रियल रूट्स चाहिए, सो डिस्क्रिमिनेंट आप इक्वल टू 0 रखेंगे, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac, b square will be k square minus 4 into 2 into 3, that will be
के स्क्वायर माइनस 24। सो ये आपके पास यहाँ पर डी आ गया। बिकॉज आपको इक्वल रूट चाहिए, इक्वल रियल रूट्स चाहिए, सो देयरफॉर आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे। क्या लाइन आप लिखेंगे, बिकॉज दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, बिकॉज इसकी इक्वेशन की इक्वल रूट्स है, देयरफॉर डी विल बी इक्वल टू 0, सो के स्क्वायर माइनस 24 विल बी इक्वल टू 0, सो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 और के विल बी इक्वल टू 2 अंडर द रूट 6। आपके पास के की ये वैल्यू आ जाएगी। इस के की वैल्यू को आप अगर यहाँ डालते हैं सो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसकी क्या होंगी, इक्वल रियल रूट्स होंगी। ओके, सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ पार्ट 2, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी आपको के की वैल्यू निकालनी है फॉर इक्वल रूट्स। तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। इस के एक्स को आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर आप यहाँ से कंपेयर करें सो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होगी दैट विल बी ए। ओके, ए की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर के, एक्स के साथ जो टर्म है वो आपके पास होगी बी, सो बी इज माइनस 2 के हेयर एंड सी इज 6 हेयर। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे, सो बी स्क्वायर विल बी माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। यू विल गेट डी इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर माइनस 24 के। सो ये आपके पास यहाँ पर अब डी आ गया। ठीक है, बिकॉज दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, बिकॉज इस इक्वेशन के यहाँ पर देखिए इक्वल रूट्स हैं, सो देयरफॉर योर डी विल बी इक्वल्स टू 0 और डी आपके पास है 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल्स टू 0। सो आप यहाँ से 4 के कॉमन लीजिए, यू विल गेट के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 4 के इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड के माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको के की वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ से के की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। तो आपके पास 2 के की वैल्यूज आ जाएंगी दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। किस तरह से सेटिस्फाई करेंगी कि एक के की ये वैल्यूज डालने पर आपके पास क्या होंगी, इस इक्वेशन की इक्वल रियल रूट्स आएंगी। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter squares? If so, find its length and breadth. आपसे पूछा गया है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ओके, जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के 2 टाइम्स है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वेयर्स। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन इट? क्या पॉसिबल है इसको ऐसा डिजाइन करना? अगर पॉसिबल है तो आपको बताना होगा कितनी लेंथ ब्रेड्थ होनी चाहिए। ओके, सो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है कि पॉसिबल है या नहीं। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ब्रेड्थ को लेट कर लेती हूँ, बिकॉज ब्रेड्थ पर ही लेंथ डिपेंडेंट है। लेट breadth of rectangular mango grove मान लेते हैं x मीटर्स। ओके, सो लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी? अगर आप लेंथ देखेंगे सो योर लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ इट, 2x मीटर्स हो जाएगी आपके पास। एंड एरिया आपको पहले से गिवन है, एरिया आपको यहाँ पर गिवन है 800 मीटर स्क्वेयर। ओके, ये आपको गिवन है। अब आपको चेक करना है इज इट पॉसिबल और नॉट। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए आपको भी पता है जो एरिया होता है, एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया। ये आपको भी पता है, लेंथ इज 2x, ब्रेड्थ इज x, एरिया इज 800, सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 आपके पास आ गया। इसको अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लेंगे देन यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई है। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालेंगे तो x की टर्म है ही नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास होगा। सो b डालने के लिए x की टर्म है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इज 2, सी इज माइनस 800। सो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 6400 एंड 6400 इज ग्रेटर देन 0। 6400 ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यूज आ सकती है ना। सो यस, इट इज पॉसिबल। आपसे पूछा गया था इज इट पॉसिबल, सो यस इट इज पॉसिबल बिकॉज
अगर हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाता है तो रूट्स एग्जिस्ट करती है. सो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन इट. यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन इट. अब आपको बताना है लेंथ ब्रेथ क्या होगी, तो आपको x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू आप किससे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ पर. सो हियर इज योर इक्वेशन. आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो. प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800 इक्वल्स टू 0. अब आपको मे बी क्लियर हो जाए. देखिए ये ए है, ये बी है एंड ये सी है. अब यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इसे सॉल्व करूंगी. सो माई एक्स विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी इज माइनस 0 प्लस माइनस रूट डी. डी 6400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 2. सो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस माइनस अंडर द रूट 6400 है. इसको अगर सोल्व करते हैं देन यू विल गेट 80 डिवाइडेड बाय 4. ओके, यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा. अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार आप x की वैल्यू किसके लिए कंसीडर करेंगे, एक बार आप वैल्यू लेंगे 0 प्लस 80/4, एक बार आप x की वैल्यू लेंगे 0 माइनस 80/4. सो इन दिस केस x विल बी इक्वल टू 80/4, दैट विल बी 20. इन दिस केस माइनस 80/4 विल बी इक्वल टू माइनस 20 एंड लेंथ ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस विल बी रिजेक्टेड एंड दिस इज योर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ब्रेथ. आपके पास ब्रेथ आ गई यहाँ पर कितनी, ये आपके पास ब्रेथ आ गई 20 मीटर्स. तो लेंथ क्या थी, ट्वाइस ऑफ इट, ट्वाइस ऑफ 20 विल बी 40 मीटर्स. ओके, सो आपके पास लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 40 मीटर्स. होप इट इज क्लियर टू यू. दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो सिचुएशन आपको गिवन है ये पॉसिबल है. इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. अगर है तो प्रेजेंट एजेस आपको बतानी है. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज को अगर प्लस कर दिया जाए, सम किया जाए, टोटल किया जाए, देन यू विल गेट 20. ओके, 4 years अगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48. 4 साल पहले जो उनकी एज थी अगर उनका प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, देन यू विल गेट 48. यू हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. आपको प्रेजेंट एजेस बतानी है. तो आप इसको किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं बिकॉज टू फ्रेंड्स हैं. सो यहाँ पर मैंने लेट किया. लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की हम यहाँ पर एज ले लेते हैं x years. अब दोनों की जो एजेस है उनका टोटल 20 है. सो सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पर जो सेकेंड फ्रेंड होगा उसकी यहाँ पर ये जो प्रेजेंट एज हम ले रहे हैं, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दोनों का टोटल 20 है. अगर एक x ईयर्स है तो सेकंड विल बी 20 माइनस x ईयर्स का होगा. सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, 20 माइनस x ईयर्स होगी सेकंड फ्रेंड की एज. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, आज से 4 साल पहले. अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज x ईयर्स है तो 4 साल पहले x माइनस 4 रही होगी. एक फ्रेंड की एज 20 माइनस x है तो 4 साल पहले माइनस 4 रही होगी. एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48. इट इज गिवन इन द सिचुएशन. नाउ यू विल सॉल्व इट. आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 माइनस 4 16 माइनस x. ओके, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48. सो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर एंड माइनस 20x प्लस 112. सो ये आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. आपसे पूछा है क्या ये पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो अब d कैलकुलेट कर लीजिए. तो d आप अगर करेंगे, b स्क्वायर विल बी माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, देन यू विल गेट 400 माइनस 448. सो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस की 48. सो यहाँ पर माइनस 48 आपके पास आ गया है जो कि लेस देन 0 है. तो यहाँ पर तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगी ही नहीं, यहाँ पर तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं. सो आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते देयर प्रेजेंट वैल्यू. ओके, आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते इनकी प्रेजेंट वैल्यू को, प्रेजेंट एजेस को, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करती. सो आप यहीं पर इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे. ओके, एक लाइन लिखकर आप स्टॉप कर देंगे. इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एजेस बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. सो क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 4.2. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meters square? If so, find its length and breadth. क्या ये पॉसिबल है किसी रेक्टेंगुलर पार्क के लिए जिसका पेरीमीटर हो 80 मीटर्स और एरिया हो 400 मीटर्स?
क्या ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना? अगर पॉसिबल है तो आपको यहाँ पर एक्स वाई बताओ, आपको लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पर बतानी होगी। ओके, नाउ हाउ यू विल सॉल्व इट? यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की आप लेंथ ले लीजिए x मीटर्स, और यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ को लेट कर सकते हैं y मीटर्स। ओके, नाउ अब आपको देखिए, अगर हम पेरीमीटर हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया आपको गिवन है और आपको पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 80, ये आपको गिवन है। ओके, सो यहाँ से आपके पास x प्लस वाई आ जाएगा 40, ये फर्स्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको एरिया गिवन है, सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आपको गिवन है 400, यहाँ से एक्स वाई की आपको वैल्यू मिल जाएगी 400, दैट इज 2। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकालना है। आप इसको इजीली कर सकते हैं। किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं? यहाँ आप किसी से एक की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ से आप वैल्यू ले लीजिए, जैसे एक्स की आपने वैल्यू ले ली 40 माइनस वाई। अब ये जो आपके पास एक्स की वैल्यू आई, आप इसे इस इक्वेशन में डाल दीजिए। जब आप इस इक्वेशन में डालेंगे x के प्लेस पर 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400, सो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा इज इट पॉसिबल और नॉट, तो आप डी चेक करेंगे। डी आप डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। सो यस, ये पॉसिबल है क्योंकि इक्वल रूट्स है, एग्जिस्ट तो कर रही है ना, रूट्स आपसे पूछा एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। सो यस, रूट्स एग्जिस्ट करती है तो इट इज पॉसिबल। अब आपको वैल्यूज बतानी है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आप यूज कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी, सो माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी 0/2 इंटू 1। सो एक्स की दो वैल्यूज आप कंसीडर करेंगे, एक लेंगे 40 प्लस 0, एक आप लेंगे 40 माइनस 0/2। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ से भी x की वैल्यू होगी 20 और यहाँ पर भी x की वैल्यू होगी 20। सो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर y आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर y हो जाएगा 40 माइनस x, सो 40 माइनस 20 विल बी 20। सो लेंथ इज 20 एंड ब्रेड्थ इज 20 in this question. Hope it is clear to you. In this video we had covered exercise 4.4 class 10th NCERT maths. And if you have any doubt, you can ask in the comment section. And if you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.